नमस्कार मित्रों, मैं और प्रियंका पहुंच चुके हैं जलगांव और हम दोनों यहां आए हैं विपश्यना शिविर में भाग लेने के लिए। हम दोनों कल रात 12 बजे अपने घर से निकले थे और रात का सफ़र करते हुए सुबह ही हम जलगांव पहुंचे हैं। ये है जलगांव रेलवे स्टेशन जिसके बाहर हम अभी खड़े हैं। सुबह सुबह का समय है, इसलिए रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, हमने पैदल जाने का निश्चय किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ही सुंदर स्टैच्यू। जलगांव बहुत ही सुंदर शहर है जहां चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। सड़क के किनारे बड़े ही पुराने पुराने पेड़ लगे हुए हैं। सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेते हुए धीरे धीरे हम लोग बस स्टैंड पहुंचे और वहां से बस पकड़कर उमाला फाटा उतर गए। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर विपश्यना केंद्र है। शहर से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विपश्यना केंद्र बहुत ही सुंदर स्थान पर बनाया गया है। ज़्यादातर विपश्यना केंद्रों को शहर से दूर प्राकृतिक स्थानों पर ही बनाया जाता है, जहाँ शांति हो और शोर शराबा ना हो, ताकि साधक अच्छे से ध्यान कर सकें। बारिश का मौसम है, थोड़ी वर्षा भी चालू हो गई, इसलिए हमने अपने छाते खोल लिए हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी सारे नीम के पेड़ लगे हुए हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। अब हम जलगांव विपश्यना केंद्र के भीतर आ गए हैं। अब हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। भीतर यहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल वाले पौधे एवं औषधीय पेड़ लगे हुए हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ की रहने की व्यवस्था दिखाता हूँ। अपने कमरे की तरफ चलते हैं जहाँ अभी हम निवास कर रहे हैं। ये एक शेयरिंग रूम है, पर साधक कम होने की वजह से पूरे कमरे में मैं सिर्फ अकेला था। इसमें 2 अटैच लेट बाथ हैं। मैंने इंडियन वाला सेलेक्ट किया है। अभी बारिश का मौसम है और बाहर वर्षा चालू है, इसलिए कपड़े भीतर ही सूखने के लिए डाले हैं। और ये है मेरा बेड। चलिए अब आपको ध्यान कक्ष की ओर ले जाते हैं। तो ये मार्ग है जहाँ से हम रोज़ दिन में कई बार ध्यान कक्ष की तरफ जाते हैं। आज शिविर का 8वां दिन है और कल सुबह ये शिविर समाप्त हो जाएगा। शिविर शुरू होने पर हमारे फ़ोन जमा करवा लिए जाते हैं और शिविर समाप्त होने के 1 दिन पहले ही मोबाइल वापस मिल जाते हैं। तो चारों तरफ हरियाली और बीच में बना है ये धम्मा हॉल या ध्यान कक्ष, जहां हम पिछले 7 दिनों से रोज़ 10 घंटों से अधिक का ध्यान कर रहे हैं। बीच में ये पर्दा पुरुष और महिला की सेपरेट एंट्री के लिए है। ये वीडियो शिविर समाप्ति के बाद का है। तो इस प्रकार इसी ध्यान कक्ष में हमारी सीटें लगी हुई थी और इसमें करीब 30 लोगों की कैपेसिटी है। एक बार में 30 से 35 साधक इस ध्यान कक्ष में ध्यान कर सकते हैं। सबसे आगे की 2 ये सफ़ेद सीटें सहायक आचार्यों के लिए हैं। तो इस ध्यान शिविर में हमें रोज़ सुबह 4 बजे उठना होता है और 4:30 बजे ध्यान कक्ष में पहुंचना होता है। अभी मैं ध्यान कक्ष की तरफ जा रहा हूं, तो देखें सुबह सुबह कैसा वातावरण यहाँ पर होता है। ये विपश्यना का सतीपठान शिविर है और इसमें वही पुराने साधक भाग ले सकते हैं जिन्होंने कम से कम 3-10 दिन के शिविर कर रखे हों और कम से कम 1 सेवा दे रखी हो। जिन्हें और अधिक सतीपठान शिविर के बारे में जानकारी चाहिए, उनके लिए मेरा सुझाव यही है कि वे स्वयं विपश्यना का 10 दिवसीय शिविर करें, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। तो ये है सुबह सुबह हॉल के अंदर का दृश्य। अभी साधक आने वाले हैं। ये एक छोटा सा ध्यान केंद्र है जिसमें करीब 30-35 लोगों के ध्यान करने की कैपेसिटी है। इसी ध्यान केंद्र के पीछे लगभग 7 एकड़ की और ज़मीन विपश्यना केंद्र ने ले रखी है, जिसमें आने वाले समय में एक नए विपश्यना सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक बार में करीब 150 या अधिक लोग ध्यान कर पाएंगे। तो अंतिम दिन हम ये ज़मीन देखने के लिए भी यहाँ आए।
इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में इतने बड़े क्षेत्र में ये जलगांव विपश्यना सेंटर बनेगा। देखिए कितना प्यारी जगह है ये, आसपास से पहाड़ों से घिरी हुई। ये बाहर का ऑफिस एरिया है। तो आज ये शिविर समाप्त हो गया है और अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो ध्यान शिविर सफलतापूर्वक समाप्त हुआ और अब हम मन में शांति और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वापस जा रहे हैं। और यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाएं हैं। तो आज हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का अनुभव कैसा रहा वह अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें एवं आपका मंगल हो।